हरे कृष्णा राधे राधे। श्री राधा चरितामृत भाग 134। प्रसंग सूर्य ग्रहण के दिन। आज अमावस्या है, पूर्ण सूर्य ग्रहण लगेगा। सूतक काल लग चुका है। कुरुक्षेत्र में एक विशाल सरोवर है। इसी सरोवर में स्नान का महत्व है। उस सरोवर के कई घाट हैं। आम प्रजा के लिए अलग घाट है और मुख्य मुख्य घाटों पर राजाओं और व्यापारियों के कब्जे हैं। उनमें किसी को स्नान की अनुमति नहीं मिलेगी। ये वृंदावन के ग्वाले हैं। ग्रहण से ही पूर्व घाटों पर जाकर स्थान को घेर लिया था। बड़े बड़े ग्वाले लाठियों को लेकर खड़े हो गए थे कि अब इस घाट पर हम वृंदावन वाले ही स्नान करेंगे। ग्वाल वालों ने यशोदा मैया, गोपियाँ, श्री राधा रानी, उनकी सखियाँ, इन सबको स्नान के लिए भेज दिया। ये सब स्नान कर रही हैं। कोई मंत्र जाप कर रही है, कोई श्रोत का पाठ कर रही है। ग्रहण शुरू होने वाला है। पर इन ग्वालों को क्या पता है कि जिस घाट को घेर कर ये लोग बैठे हैं, ये घाट तो द्वारिकाधीश का है। आप लोग निकलिए बाहर, द्वारिकाधीश अपने परिवार के सहित आ रहे हैं। आप लोग इस घाट को खाली कर दीजिए। ग्वालों को अच्छा नहीं लगा। सैनिकों को चिल्लाकर बोले, महिलाएं स्नान कर रही हैं, आप कृपया कर मर्यादा का पालन करें और यहाँ से चले जाएं, अन्यथा ठीक नहीं होगा। ऐसा कहते हुए अपनी लाठी बाहर निकाल ली थी। सैनिकों को क्रोध आया, हम लोगों को ये ग्वाले लाठी दिखा रहे हैं। अस्त्र शस्त्र अगर हमने निकाले ना तो तुम्हारी ये लाठी धरी की धरी रह जाएंगी। सैनिकों का क्रोध बढ़ता ही जा रहा था। तभी सामने से द्वारिकाधीश आ गए। ग्वालों को देखकर ग्वाले दौड़े हुए आए और कन्हैया कन्हैया कहते हुए अपने हृदय से लगा लिया। श्री राधा रानी जल में खड़ी थीं। उनका ध्यान गया द्वारिकाधीश की ओर। वो तो अपलक देखती ही रहीं अपने श्याम सुंदर को। सैनिकों को रोक दिया द्वारिकाधीश ने और स्वयं सरोवर में प्रवेश करने लगे हैं। हे बज्रनाभ, उस समय कृष्ण को कुछ भान नहीं था। लाखों लोग चारों तरफ से देख रहे हैं, इस बात की भी परवाह नहीं थी। सीधे अपनी प्यारी श्री राधा रानी के पास गए। उफ! श्री राधा ने जब देखा अपने सामने श्याम सुंदर को वो तो खिलखिला उठी। आइए रुक्मणी कांता आओ, सत्यभामा के प्राण प्रिय कैसे हो? इतनी रानियों को संभालना पड़ता है। मेरे प्रिय थक जाते होंगे ना? वो उल्लास, वो उमंग जो आपके मुखारविंद में निरंतर दिखाई देता था, पर इधर ऐसा कुछ दिखाई नहीं देता। थके से हारे से लग रहे हो। क्या बात है? श्री राधा रानी ने आज सब कुछ कह दिया था। तुम नहीं हो राधे तो कृष्ण में उल्लास और उमंग कहाँ से आएगा? इतना ही कहा था कृष्ण ने कि श्री राधा तो उस सरोवर में ही मूर्छित हो गईं। ये क्या? कृष्ण ने तुरंत अपनी गोद में लिया श्री राधा को और बाहर आ गए। अष्ट सखियों ने देखा, सांसें बिल्कुल बंद हो चुकी थीं। श्री राधा रानी की धड़कनें नहीं चल रही थीं। ललता सखी को आवेश आ गया है। हे श्याम सुंदर, ये क्या किया तुमने? हमारी प्राणेश्वरी श्री राधा को तुमने मार दिया। तुम्हारा मंगल हो, हमारी श्री राधा को जीवित कर दो। ललता सखी क्रोधित हो उठी थीं। हे श्याम सुंदर, हम अपनी श्री राधा के साथ वापस वृंदावन जाना चाहती हैं। आप जीवित करो, ललता सखी बार बार बोल रही हैं। अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो मैं कह रही हूँ, स्त्री हत्या का पाप हे कृष्ण तुम्हारे ऊपर लगेगा। इतना कहकर चुप हो गई थी ललता सखी। मंद मंद मुस्कुराए कृष्ण ललता की बातें सुनकर। वाह ललता सखी वाह, क्या राधा मेरी नहीं है? क्या राधा की मुझे चिंता नहीं है जो इतने कड़े शब्दों का प्रयोग किया मेरे लिए? पर कोई बात नहीं, मुझे अच्छा लगा कि स्वामिनी श्री राधा रानी के प्रति आप लोगों का कितना अद्भुत प्रेम है, दिव्य प्रेम है। मुझे अच्छा लगा। इतना कहते हुए श्री राधा रानी के कान में श्याम सुंदर ने कुछ कहा। सुनते ही श्री राधा उठकर बैठ गई थी, पर विचित्र स्थिति में थी श्री राधा। वो बस रोए जा रही थी। कृष्ण ने समझाया। कृष्ण ने अपनी प्राण प्रिया श्री राधा को बहुत समझाया। लीला है हमारी, ये नित्य धाम तो हमारा निकुंज ही है। हाँ राधे, हमारा दिव्य वृंदावन वही तो है। वहाँ न संयोग है न वियोग है, एक रस, एक वयस, एक स्थिति। ये जो भी हो रहा है
ये सब लीला है। हे राधिके, वैकुंठ में मैं ही नारायण के रूप में विराजता हूँ। गोलोक में द्विभुज रूप से ग्वालों के साथ और मैया यशोदा के अंक में वात्सल्य रस से भीगा रहता हूँ। कुंज निकुंज नित्य निकुंज निर्वित निकुंज में रस केली हमारी चलती ही रहती है। हम सदा एक रस रहने वाले युगम तत्व हैं, जिसे समझ पाना बड़े बड़े बुद्धिजीवियों के लिए भी असंभव ही होता है। ये सब जो आप देख रही हो संयोग है हमारा, फिर वियोग होगा। ये सब तो लीला का एक भाग है, बाकी मूल रूप से ना हमारा कोई बिछड़न हुआ था ना होगा। मैं पूर्ण ब्रह्म ईश्वर हूँ और तुम मेरी आह्लादनी शक्ति हो। तुम में और मुझ में कोई भेद नहीं है। और हे राधे, जो कोई भेद मानता है वो अपराध करता है, वो अपराध का भागी है। इतना कहकर श्री कृष्ण ने अपनी प्राण प्रियतम श्री राधा रानी को चूम लिया और श्री राधा रानी मुस्कुराईं। अब कितना समय और है इस लीला में, श्री राधा रानी ने पूछा था। बस कुछ समय और, इतना कहते हुए अपने हृदय से लगा लिया श्री राधा रानी को कृष्ण ने। तभी राहु ने सूर्य को ग्रेस लिया। पूर्ण सूर्य ग्रहण, मध्याह्न में ही रात्रि का भान होने लगा। आकाश में तारे भी टिमटिमाने लगे थे, पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। ग्रहण तो यहाँ पड़ रहा था। राहु रूपी कृष्ण ने सूर्य रूपी राधा को ग्रेस लिया था। दोनों आलिंगनबद्ध हो गए थे, पर आकाश के ग्रहण को तो सब देख रहे थे, पर इस ग्रहण को कोई नहीं देख पा रहा था। अब इससे आगे का प्रसंग कल। जब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे।